ये गोरा स्वरूप है राधा रानी का। जी जी। और ये कन्हैया जी का स्वरूप है जो सांवला। अच्छा अच्छा। कन्हैया जी सांवले थे और राधा रानी गोरी गोरी थी। जब इनका विवाह कराया तो दोनों के बीच में गठबंधन लगाया, गांठ अच्छा। दुपट्टे की जो फेरे लेते हैं। जी जी। तो ये गठबंधन है जो फेरे लेने वाला। अच्छा अच्छा। कुदरती तौर पर राधे लिखा हुआ है, कुदरती तौर पर श्याम लिखा हुआ है, राधे श्याम। ये ठाकुर जी के हस्त चिन्ह है मित्रों, ये आप दर्शन करें। ये देखिए इस तरह से ये ठाकुर जी के हस्त चिन्ह है मित्रों। और यहाँ पर यह कुदरती विवाह मंडप है दोस्तों। ये देखिए बीच में पूरा जो है जगह है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से विवाह मंडप में 4 खंभे होते हैं, उसी तरह से ये वृक्ष 4 खंभे हैं। ऊपर जाकर के चारों वृक्ष एक दूसरे से जुड़ गए हैं दोस्तों। तो ये राधा रानी का हस्त चिन्ह। अच्छा, ये राधा रानी का हस्त यहाँ आप चिन्ह। देखोगे तो गोरा है, वहाँ देखोगे तो सांवला। जी जी ये बिल्कुल। दोनों के हस्त चिन्ह बने हुए ऐसे हाथ पकड़ते हैं ना बरबधू। जी तो वहाँ कन्हैया जी के हैं, तो यहाँ राधा रानी। इस पूरे वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की छवि के दर्शन होते हैं। मधुकरी वो है जो भगवान ने ब्रजवासियों से यहाँ मांग कर खाई थी। जी जी। तो भगवान ने मांगने को मधुकरी का नाम दिया है। तो जब भगवान ने यहाँ ब्रजवासियों से मधुकरी पाई, प्रसाद पाया, उसी को हम मधुकरी कहते हैं। राधे राधे मित्रों, ब्रज मंडल में आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ और इस दौरान संपूर्ण ब्रज भूमि पर जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े हुए द्वापर युग के लीला स्थली हैं, उन सभी के दर्शन करा रहा हूँ। मित्रों, हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा माट पहुँच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, माट जो कि वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इस स्थान पर भगवान के 3 प्रमुख स्थान हैं दोस्तों। एक तो है भांडीर वन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था। दूसरा है वंशी वट, तीसरा है राधा रानी जी का मंदिर। तो ये 3 स्थान हैं। तीनों स्थानों को मैं अलग अलग वीडियो के रूप में आपको दर्शन कराऊंगा। इस वीडियो में मित्रों मैं आपको दर्शन कराऊंगा भांडीर वन के। भांडीर वन वह स्थान है जहाँ पर भगवान का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने उस स्थान पर करवाया था दोस्तों। उसी स्थान के इस वीडियो में आज हम संपूर्ण दर्शन कराएंगे और वहाँ की जो संपूर्ण पौराणिक लीला है, पौराणिक जो कथा है, वो भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह स्थली के दर्शन कराने वाला हूँ मैं आपको। यह स्थान मित्रों माट में पड़ता है। माट जो कि वृंदावन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वृंदावन से आप आसानी से शेयरिंग टेम्पू, बैटरी रिक्शा से 30 रुपये खर्च करके यहाँ पहुँच सकते हैं मित्रों। जैसा कि मैंने बताया, माट में कुल 3 प्रमुख लीला स्थली हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े हुए द्वापर युग के। एक है भांडीर वन, जहाँ पे उनका विवाह हुआ, जिसके इस वीडियो में दर्शन भी कराऊंगा और ये सामने आ भी चुका है भांडीर वन। दूसरा है मित्रों वंशी वट। जी हाँ मित्रों, वंशी वट यहाँ से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से दिखाई भी देता है। वो जो आप देख पा रहे हैं वो वंशी वट है दोस्तों। वो वंशी वट का घना जंगल है। उस घने जंगल में बड़ी संख्या में संत तपस्या करते हैं मित्रों, कुटिया बना करके। तो हम जो है उस वंशी वट को एक अलग वीडियो में दर्शन कराएंगे। संपूर्ण वंशी वट के घने जंगल में घूमेंगे और आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे मित्रों। चलिए इस वीडियो में हम आपको भांडीर वन के संपूर्ण दर्शन कराते हैं मित्रों। बहुत ही चमत्कारी और बड़ा ही दिव्य स्थान है। जी हाँ मित्रों, भांडीर वन। वहाँ चलने के बाद आपको पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल वास्तव में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के होने के प्रमाण हैं जो मित्रों। जी हाँ, ऐसे दर्शन होते हैं इस भांडीर वन में। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं भांडीर वन। ये सामने देखें प्रवेश द्वार है भांडीर वन में प्रवेश करने के लिए। और चलिए प्रवेश करते हैं, संपूर्ण दर्शन कराते हैं मित्रों। इस स्थान पर एक द्वापर युग का कुआं भी मौजूद है, जिसे त्रिवेणी कूप के नाम से जाना जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट किया है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा मित्रों, क्योंकि इस वीडियो में भांडीर वन के दर्शन कराने के साथ साथ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के ढेरों प्रमाण भी मौजूद हैं, उनके भी दर्शन कराऊंगा मित्रों। मित्रों, यहाँ पर है वो दिव्य द्वापर युग का प्राचीन कुआं, जिसे त्रिवेणी कूप के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट किया था अपने
बंसी से दोस्तों, इसीलिए इसे वेड़ू कूप के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको चल कर के दर्शन कराते हैं और ये भी बताऊंगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इस त्रिवेणी कूप को क्यों प्रकट किया। इस कुएं में मित्रों गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों की जल की धाराओं का मिलन होता है इस त्रिवेणी कूप में। ये आप दर्शन करें। और यहाँ का दिव्य दर्शन है मित्रों। इसे वेड़ू कूप यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने बंसी से प्रकट किया था, इसलिए इसे वेड़ू कूप के नाम से भी जाना जाता है। ये जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों, कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस भेजा था और वह राक्षस जो था वो गऊ के रूप में आया हुआ था, बछड़े के रूप में आया हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण ने उसको पहचान लिया कि ये कंस का भेजा हुआ असुर राक्षस है, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर डाला इसी स्थान पर। और जब उनके मित्र, उनके ग्वाल बाल सखा राधा रानी ने कहने लगे कि आपने तो गौ हत्या की है, आपको पाप लगा है और हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपके साथ खेलेंगे भी नहीं, तो उसी पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर त्रिवेणी संगम को प्रकट किया, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों जल की धाराओं को इस कुएं के रूप में प्रकट किया। इसमें उन्होंने स्नान किया और इसके बाद जो गौ हत्या का पाप उनके मित्र राधा रानी, ग्वाल बाल सखा बता रहे थे, उससे वो मुक्त हुए दोस्तों। वही ये दिव्य कुआं है मित्रों, त्रिवेणी कूप, त्रिवेणी संगम भी इसे कह सकते हैं, वेड़ू कूप के नाम से भी इसे जानते हैं, जिसे भगवान ने अपने बंसी से प्रकट किया है मित्रों। यह है मित्रों दाऊ जी का मंदिर और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ सामने प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली, तो हम इन सभी मंदिरों में दर्शन भी कराएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले तो हम चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर भगवान का विवाह हुआ था मित्रों। वहाँ पर द्वापर युग के वो प्राचीन वट के वृक्ष भी मौजूद हैं, जो कि इस बात के गवाह हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था मित्रों। और अभी तो यहाँ पर आप दाऊ जी मंदिर में श्री बलराम जी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। ये आप दर्शन करें मित्रों। अभी हम पहुँच चुके हैं भांडेर वन के उस स्थान पर जहाँ पर भगवान का विवाह हुआ था। तो यही वो दिव्य स्थान है मित्रों। यहाँ पे जो वृक्ष हैं, ये जो वृक्ष हैं, ये द्वापर युग के प्राचीन वृक्ष हैं मित्रों। इन वृक्षों में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, वो सारे दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा मित्रों। और किस प्रकार ये जो आप सामने वृक्ष देख रहे हैं, इस वृक्ष में विवाह मंडप के दर्शन होते हैं, प्राकृतिक तौर पर, कुदरती तौर पर मित्रों। और अगर आप देखें मित्रों तो ये देखें, ये वाला वृक्ष और ये वाला वृक्ष एक दूसरे से ज्वाइंट है। इसे मित्रों विवाह का बंधन बोला जाता है। जो पति पत्नी के बीच बंधन बंधता है वो बंधन है मित्रों। तो बहुत सारे दिव्य दर्शन है यहाँ वृक्षों पर। कुदरती तौर पर राधे राधे भी लिखा हुआ है। तो ये सारे दर्शन हम कराएंगे मित्रों आपको। ये द्वापर युग के वट के वृक्ष मित्रों, ये जो आप देख पा रहे हैं, और बड़ा ही सुंदर स्थान है। अंदर चल करके आपको दर्शन भी कराऊँगा और यहाँ पर पंडित जी के माध्यम से भी हम संपूर्ण दर्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे मित्रों। दोस्तों अब जो है हम आपको इस भांडेर वन के संपूर्ण दर्शन पंडित जी के माध्यम से कराने वाले हैं। और पंडित जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी, राधे राधे। यहाँ का संपूर्ण दर्शन कराएं और जो भी यहाँ का पौराणिक लीला वो भी बताएं। देखिए आप यहाँ आए हो, इस गांव का नाम है भांडीर वन। जी जी। और जिस स्थल पर आप खड़े हो इसका नाम है भांडीर वट। जी जी। भांडीर वट यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा की विवाह स्थली। जी जी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया इस वृक्ष को साक्षी मान के। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये कन्हैया टाइम का है। जी जी। ये कन्हैया टाइम इतना विशाल था, भागवत जी में इसका वर्णन मिलता है। कहते हैं कि इसकी परिक्रमा पंचकोश में थी जी। और भगवान की 9 लाख गाय इस पेड़ की छाया में आके बैठती, इतना विशाल था। जी जी। तो भगवान तब यमुना जी को आर पार किया करते थे। तब ये पेड़ इतना बड़ा था कि यमुना को आर पार कराता था, यानी भगवान इसकी लता पताओं के सारे ही यमुना को आर पार किया करते। जी जी। तब भगवान यहाँ प्रथम बार आए तो यहाँ भगवान ने अपनी लीला से एक मंडप बनाया अच्छा। जो आज भी सजोजित है, आज भी बना हुआ है। जी जी। वो मंडप जहाँ भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ, तो आज उस मंडप का दर्शन करेंगे। और ये जो मंडप आप देख रहे हो तो 4 खम्भों का मंडप है। जी जी। यहाँ बैठ के भगवान का विवाह हुआ। जी जी। ये प्रथम खम्भा है, अच्छा अच्छा। ये दूसरा वाला है, जी जी।
ये तीसरा है और ये चौथा वाला है। जी जी ये आप स्वरूप देख रहे हो ना, जी जी ये गोरा स्वरूप है राधा रानी का, जी जी। और ये कन्हैया जी का स्वरूप है जो सांवला। अच्छा अच्छा। कन्हैया जी सांवले थे और राधा रानी गोरी गोरी थी। जब इनका विवाह कराया तो दोनों के बीच में गठबंधन लगाया, गांठ दुपट्टे की जो फेरे लेते हैं, जी जी। तो ये गठबंधन है जो फेरे लेने वाला। अच्छा अच्छा। यहाँ फेरे लेते हैं वर वधू, जी जी गांठ लगाते हैं, ये गठबंधन। जी जी तब विवाह हुआ तो दोनों का मिलन कराया, जी ये दोनों ही एक हुए हैं, तो आप देख सकते हो जी दोनों का मिलन कराया, यानी सिर को मिलाते हैं वर वधू को, तो ये सिर का मिलन है जो जी। सांवले और गोरे रंग में है। जी जी और भगवान ने इसमें अपने चरणों की ओर से छवि भी प्रदान की है। जी तो यहाँ आप देखोगे तो ये सामने से पटली निकली है और ऐसे ये चूड़ी के टाइप में जो धोती बनी होती है उस टाइप में ये बना हुआ है, जी जी और ये लहंगे की टाइप में है, लहंगा होता है, जी जी जैसे पटलियां होती है बना हुआ फैलाव में होता है। जी जी। और ये दर्शन करोगे तो ये हस्त मिलन का दर्शन है, अच्छा अच्छा। हाथ पकड़ते हैं वर वधू, जी तो ये हस्त मिलन का दर्शन है। जी जी यहाँ कन्हैया ने हस्त पकड़े हैं, राधा रानी का हस्त मिलन किया, वो दर्शन। तो यहाँ पर राधा कन्हैया जी ने अपने हस्त चिन्ह का भी दर्शन दिया। जी जी तो ये जो आप दर्शन करोगे तो ये कन्हैया जी के हस्त चिन्ह है, जी तो जी। कन्हैया जी के समय के ही है, अच्छा, 5,500 यहाँ ठाकुर जी के हाथों के निशान के हाँ जी, दर्शन हो रहे हैं। ये हाथों के दर्शन है, हाथों के देखिए। निशान अच्छा, के। अच्छा, ये भगवान श्री कृष्ण के हाथ यहाँ सांवले कलर में है, अंदर सांवली छवि है। जी जी राधा रानी का दर्शन करोगे तो वहाँ गोरी छवि है। जी जी तो आपको राधा रानी के हस्त चिन्हों का दर्शन कराते हैं। अच्छा। अभी आपको कन्हैया जी के हस्त चिन्ह दिखाए, जी या जी कन्हैया जी का हस्त चिन्ह है, जी। तो ये राधा रानी का हस्त अच्छा, चिन्ह। ये राधा रानी का हस्त यहाँ आप चिन्ह। देखोगे तो गोरा है, वहाँ देखोगे तो सांवला। जी जी ये बिल्कुल। दोनों के हस्त चिन्ह बने हुए ऐसे हाथ पकड़ते हैं ना वर वधू, जी तो जी वहाँ कन्हैया जी के हैं, तो यहाँ राधा रानी। जी जी बिल्कुल। और ये जो स्वरूप देखोगे तो ये गोरा ही दिखता है, वहाँ सांवला। जी जी आप ऐसे आओगे, दर्शन करोगे, तो जहाँ राधा रानी कन्हैया जी को पहली बार मिली, जी जी जहाँ कन्हैया जी के दर्शन हुए राधा रानी को, तो ये वो गुफा जहाँ राधा रानी का दर्शन हुआ, और राधा रानी ने कन्हैया जी का दर्शन किया, तो यहाँ दोनों के दर्शन भी प्राप्त है, राधा और कृष्ण के दोनों के नाम भी प्रकट है। अच्छा। राधा रानी का राधे से है और कन्हैया जी का श्याम जी से है। जी जी तो आप यहाँ दर्शन करोगे तो दोनों के नामों का दर्शन कीजिए पहले। जी। यहाँ कुदरती तौर पर दोनों कुदरती लोगों तौर पर ये राधा रानी का नाम प्रकट है इसकी, को राधे लिखा हुआ है। राधे, और यहाँ पर श्याम जी का लिखा हुआ है। जी जी। यहाँ आधा सा और यह हाँ श्याम। जी, ये शाह यम्मा, जी जी इसमें आप दर्शन करोगे सावली छवि में ही ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त जी जी है। ये यहाँ भक्तों को किसी को मोर पंख में हुए, जी जी किसी को बांसुरी बजाते हुए देखे, जी। किसी को मोर पंख के साथ में देखे, तो किसी को बाल रूप में देखे, तो किसी को माखन खाते हुए। जी जी जैसा भक्तों का भाव, वैसे- जैसा उन्होंने बताया, वो दर्शन हम भी आपको बता रहे हैं जी, कि ये वो दर्शन। तब यहाँ ठाकुर जी के विग्रहों का दर्शन है। आपने यहाँ कन्हैया जी के काफी दर्शन किए हैं और काफी विग्रह है कन्हैया जी के, जी जी जहाँ कहीं ये कन्हैया जी बांसुरी बजा रहे हैं, तो कहीं पर नृत्य कर रहे हैं, जी। कहीं पर रास रचा रहे हैं, कहीं पर बांसुरी बजा रहे हैं। जी जी यहाँ आप दर्शन करोगे जी तो ये वो दर्शन है, स्वयंभू दर्शन में बोला जाता है, जहाँ कन्हैया जी राधा रानी की मांग में सिंदूर लगा रहे हैं मोर पंख के साथ। जी जी पहला दर्शन जहाँ कन्हैया जी के हाथ में मोर पंख है और सिंदूर भी है, और राधा रानी की मांग में सिंदूर लगा रहे हैं, और ब्रह्मा जी कन्या दान कर रहे हैं राधा रानी का, ये वो दर्शन जहाँ मांग भरी गई। दूसरा दर्शन करोगे तो यहाँ फेरे करा रहे हैं ठाकुर जी, ब्रह्मा जी द्वारा फेरे कराए जा रहे हैं कन्हैया और राधा रानी के। तो जहाँ फेरे होते हैं तो वहाँ ये हवन कुंड है, जहाँ अग्नि को विचलित किया, जहाँ ब्रह्मा जी ने अग्नि को विचलित करके हवन कुंड जी जी प्रकट किया, तो ये वो दर्शन है। यहाँ पर आप दर्शन करोगे तो यहाँ जयमाला करा रहे हैं ठाकुर जी राधा रानी की। अच्छा अच्छा। जी जी जहाँ स्टेज में माला होती है, जहाँ आशीर्वाद प्रदान किया जाता है, जी जी तो यहाँ ठाकुर जी द्वारा आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। ब्रह्मा जी द्वारा विवाह भी करा रहे हैं ब्रह्मा जी, और खुद ही कन्यादान किया ब्रह्मा जी ने, जी तो जी यहाँ जयमाला कराते हुए दर्शन है। तो ये पेड़ साक्षी है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ। जी जी तो ये विवाह के दर्शन है और विवाह की कथा है। जी जी देखिए आप यहाँ एक और दर्शन करोगे, जहाँ भगवान का वो कूप है जिसे वैड़ी कूप बोलते हैं, जी जी जिसका त्रिवेणी कूप नाम भी शास्त्रों में आया है। जी जी भगवान यहाँ अपनी गाय चराने आते थे, तो एक गाय का बछड़ा था वत्सासुर, वो गाय के बछड़े का रूप लेके भगवान की गायों में सम्मिलित हो गया और भगवान की गायों को मारने लगा। तो भगवान ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद में ग्वाल वाला उनके सखा बोले, कन्हैया तूने यहाँ गौ हत्या की है, तूने महापाप कमाया है, हम तेरे साथ में नहीं बैठेंगे, ना ही तुझसे बात करेंगे।
तो भगवान बोले कि भैया ये गऊ का बछड़ा नहीं था, ये तो राक्षस था जिसका मैंने वध किया। बोले कि भले ही राक्षस क्यों ना हो, तो इसने प्राण अपने गौ रूप में छोड़े हैं। तो बोले कि मैं क्या करूं इसका प्रायश्चित करने के लिए, कि तुम्हें संसार के सारे तीर्थ नहा के आना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा मैं सारे तीर्थ यहीं बुला लूं, तो उन्होंने कहा बुला लो। तो भगवान ने यहाँ अपनी वंशी से इस कुएं को प्रकट किया, अपनी वंशी को जमीन में मारा, जमीन फट गई, इस कुएं को प्रकट किया, इसमें बैठकर सारे तीर्थों को आह्वान दिया, सारे तीर्थ यहाँ आए और भगवान को अपना अपना जल अर्पित किया और भगवान पाप मुक्त हुए। तब भगवान पाप मुक्त हुए तो सभी सखाए बोले कन्हैया ये जो लीला है ये कलयुग के अनंत काल तक रहनी चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, मैं यहाँ वरदान देता हूँ कि इस कूप में मैंने स्नान किए हैं, सारे तीर्थों का जल है, इस कुएं का दर्शन करने से ही भक्त को 14 दर्शनों का मेरे का फल प्राप्त होगा, यानी वो 14 स्वरूपों के भगवान के दर्शन का फल प्राप्त कर पाएगा। और जिस माता बहनों के संतान नहीं होगी तो वहाँ स्नान करेंगी तो वहाँ उन्हें संतान प्राप्ति मिलेगी। और आज अमावस्या और सोमवार वाला दिन है, अगर ये दिन कलयुग में भी आएगा तो इस कुएं का पानी सफेद हो जाएगा, यानी व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो आज भी जो सोमवार की अमावस्या पड़ती है तो इस कुएं का पानी सफेद कलर का हो जाता है, ये कुएं की मान्यता। दोस्तों अगर आप पंडित जी के माध्यम से दर्शन करना चाहते हैं तो हम जो है पंडित जी का कांटेक्ट नंबर भी शेयर करना चाहेंगे इस वीडियो में। जी पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, इसके बाद कांटेक्ट नंबर शेयर करें। हम यहाँ के राधा रानी की जहाँ विवाह स्थल है जी, इस विवाह के राधा रानी के विवाह स्थल की और राधा रानी की असीम कृपा से यहाँ के सेवायत हैं। और मेरा नाम विपिन शर्मा है। जी यहाँ कन्हैया जी का जब विवाह हुआ उनकी ही कृपा से ही हम यहाँ उनके सेवक हैं जी। और आप यहाँ दर्शन करना चाह रहे हैं ब्रज मंडल में जितने भी दर्शन हैं और जितने भी पौराणिक दर्शन है, जहाँ की कथाएं हैं, उन सब का सार लेना चाहते हैं तो अपना आपको कांटेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं। संपूर्ण ब्रज का पूरे संपूर्ण ब्रज का आपको दर्शन करना है दोस्तों। तो पंडित जी संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा करवाते हैं, संपूर्ण दर्शन करवाते हैं। तो आप इनके माध्यम से अगर दर्शन करना चाहेंगे, संपूर्ण जो है पौराणिक लीला जानना चाहेंगे तो कांटेक्ट नंबर पंडित जी देने वाले हैं, आप ध्यान से सुन लें। जी आप हमारा नंबर है कांटेक्ट नंबर 9557379987। एक बार फिर ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 9557379987। जी, ये कांटेक्ट नंबर पंडित जी का, इस पर आप कांटेक्ट कभी भी दर्शन करने हैं ब्रजमंडल के जी। तो यहाँ से यात्राएं की जाती हैं तो आप हमारे साथ में ब्रजमंडल 84 कोस के दर्शन जी का फल प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। राधे राधे जी राधे राधे। दोस्तों अब जो है हम आपको यहाँ पर 2 से 3 प्राचीन मंदिर भी हैं, उनके भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पे हमने संपूर्ण दर्शन तो आपको करा दिया। यहाँ के वृक्ष मित्रों दिव्य वृक्ष है दोस्तों। ये वट के वृक्ष जो हैं ये द्वापर युग के प्राचीन वृक्ष हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह के साक्षी हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर हमने पंडित जी के माध्यम से दर्शन भी किया कि यहाँ पर कुदरती तौर पर राधे कृष्ण लिखा हुआ है दोस्तों। ये देखिए आप, ये राधे लिखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर नीचे देखें तो ये श्याम लिखा हुआ है। और इस पूरे वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की छवि के दर्शन होते हैं। अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की छवि के दर्शन होते हैं दोस्तों। इस स्थान पर कुदरती तौर पर राधे लिखा हुआ है, कुदरती तौर पर श्याम लिखा हुआ है, राधे श्याम। जी हाँ दोस्तों, ये वो प्रमाण है जो कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह के साक्षी हैं दोस्तों। इस स्थान पर भांडीर वन में ये जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं, इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है दोस्तों। ब्रह्मा विष्णु महेश मित्रों, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान, हाथों के पंजे का निशान साक्षात यहाँ पर देखें तो अंकित है दोस्तों। ये ठाकुर जी के हस्त चिन्ह है मित्रों, ये आप दर्शन करें। ये देखिए इस तरह से ये ठाकुर जी के हस्त चिन्ह है मित्रों, ये दर्शन करें। सांवले रंग का हस्त चिन्ह है ठाकुर जी का। और पीछे वृक्ष जो है उसमें राधा रानी के हाथों के निशान के दिव्य दर्शन होते हैं। और चलिए आपको वो भी दर्शन कराते हैं। तो साक्षात ये सब प्रमाण है मित्रों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह स्थली के, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। यहाँ के वृक्षों में ना आपको अलग अलग प्रकार के दर्शन होते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया दोस्तों, ये जो 3 वृक्ष आप देख रहे हैं इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन होते हैं दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जॉइंट आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये जो है हस्त चिन्हों का मिलन है दोस्तों। ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के
हाथों का मिलन है दोस्तों। विवाह में जैसे वर वधू होते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो ये वही दर्शन है दोस्तों। ये देखें आप, दो वृक्षों के बीच में कुछ इस प्रकार का संपर्क है। ये देखें, इसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के हस्त मिलन का दर्शन बताते हैं मित्रों इस स्थान पर। मित्रों ये जो यहाँ पे वट के वृक्ष है ना, ये 5500 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पे राधा कृष्ण कुदरती तौर पर लिखा हुआ है और इन वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के हाथों के निशान भी मौजूद है। जैसा कि ये देखें आप, भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान है दोस्तों। और इन वृक्षों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों के दर्शन होते हैं। और इधर जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये 4 वृक्ष हैं। चारों वृक्षों ने मिल करके एक विवाह मंडप का कुदरती तौर पर निर्माण किया हुआ है मित्रों। एक वृक्ष उधर है दोस्तों, और एक वृक्ष वो है, और एक ये है। ये 4 कुल वृक्ष हैं मित्रों। ऊपर जाकर के चारों वृक्ष एक दूसरे से जुड़ गए हैं और इन्होंने यहाँ पर जो है विवाह मंडप का निर्माण किया हुआ है कुदरती तौर पर। एक बात और जुड़ी हुई है मित्रों कि ये जो वट के वृक्ष हैं यहाँ पर, इनमें अगर आप ध्यान से कान लगा करके सुनेंगे तो आपको राधे राधे की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, इन वृक्षों में अगर आप ध्यान से कान लगा करके सुनेंगे तो राधे राधे की आवाज़ आज भी यहाँ नित्य प्रतिदिन सुनाई देती है दोस्तों। कुछ ऐसे भी भक्त हुए हैं, कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हुए हैं जिनको साक्षात वो आवाज़ सुनाई दी है दोस्तों। राधे राधे की आवाज़ यहाँ के वट के वृक्षों के अंदर से सुनाई देती है मित्रों। ये थोड़ा सा मैं आपको पास से इस विवाह मंडप के दर्शन कराता हूँ दोस्तों। और इस भांडीर वन में ये विवाह मंडप ही मुख्य आकर्षण है दोस्तों। श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है क्योंकि ये कुदरती तौर पर 4 वृक्षों ने मिल करके भगवान के विवाह के लिए मंडप का निर्माण किया हुआ है दोस्तों। नीचे से दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए, एक वृक्ष ये है, दूसरा वृक्ष है दोस्तों, और ये तीसरा वृक्ष है दोस्तों। ये जो आप देखें, ये तीसरा वृक्ष है, और ये चौथा वृक्ष है दोस्तों। ये जो आप दर्शन करें, देखिए चौथा वृक्ष है, ये देखिए आप। और कुल 4 वृक्ष हैं जिन्होंने मिल करके एक कुदरती विवाह मंडप का निर्माण किया हुआ है मित्रों। और ये भगवान श्री कृष्ण रूपी वृक्ष है। इस वृक्ष में ठाकुर जी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं मित्रों, और इस वृक्ष में राधा रानी के दर्शन होते हैं। राधा रानी गोरी थी तो इस वजह से वृक्ष गोरा है दोस्तों, और भगवान श्री कृष्ण श्यामले थे, काले थे, तो उनका ये रूप है दोस्तों। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो गठजोड़ है दोस्तों, वर वधू के बीच का एक गठजोड़ है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बीच ये गठजोड़ बंधा हुआ है, विवाह हुआ था। और यहाँ पर यह कुदरती विवाह मंडप है दोस्तों। ये देखें, बीच में पूरा जो है जगह है दोस्तों। ये देखिए, जिस तरह से विवाह मंडप में 4 खंभे होते हैं, उसी तरह से ये वृक्ष 4 खंभे हैं। ऊपर जाकर के चारों वृक्ष एक दूसरे से जुड़ गए हैं दोस्तों। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण एक ही थे दोस्तों, लेकिन जब ब्रज भूमि में अवतार हुआ उनका, तो उन्होंने अलग अलग लीला करने के लिए अलग अलग शरीर धारण करके अवतरित हुए। लेकिन रियल में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक ही है दोस्तों, एक ही प्राण है, एक प्राण 2 देही है दोस्तों। यहाँ पर उनके एक प्राण 2 देही स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक हो गए हैं, ये देखिए, चारों वृक्ष ऊपर जाकर के एक हो गए हैं दोस्तों। ये दिव्य दर्शन है मित्रों भांडीर वन में, जिसके मैं आपको करा पा रहा हूँ। और ये जो राधा रानी रूपी वृक्ष है मित्रों, यहाँ पर राधा रानी के हाथों के निशान अंकित है। ये दर्शन करें, ये राधा रानी के हस्त चिन्ह है मित्रों। और उस वाले वृक्ष पर ठाकुर जी के हस्त चिन्ह थे दोस्तों, यहाँ से आपको दिख भी रहे हैं। इतने दिव्य दर्शन है इस स्थान पर मित्रों। और थोड़ा सा आगे मैं आपको लेकर के चलूँ, ये मैंने आपको दर्शन कराया, ये ठाकुर जी के हाथों के निशान के दर्शन है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कुदरती तौर पर राधे श्याम लिखा हुआ ये मैंने आपको दर्शन कराया है। यहाँ पर अगर आप कान लगा करके सुनेंगे दोस्तों, इन वट के प्राचीन वृक्षों में कान लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको राधे राधे की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। इन वृक्षों में अगर आप कान लगा करके ध्यान से सुनेंगे तो राधे राधे की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। इन वृक्षों में से राधे राधे की आवाज़ आती है आज भी नित्य प्रतिदिन दोस्तों। और ये गठजोड़ है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का, ये जो है हस्त मिलन है दोस्तों, दर्शन कर पा रहे हैं आप। और यहाँ पर दोस्तों दीदी जी हैं जो कि एक कह सकते हैं विशेष प्रकार का यहाँ प्रसाद भी मिलता है। और हम जानते हैं इस प्रसाद के महत्व के बारे में दीदी जी से ही जानेंगे, जो कि इस स्थान पर प्रसाद जो है श्रद्धालुओं को देती हैं। जानते हैं दीदी जी से। राधे राधे दीदी। राधे राधे। इस प्रसाद के महत्व के बारे में जरा बताएं आप। तो देखिए, ये भांडीर वन एक ऐसा स्थल है जहाँ पर मधुकरी नाम से प्रसाद दिया जाता है। मधुकरी वो है जो भगवान ने ब्रजवासियों से यहाँ मांग कर खाई थी। जी जी। तो भगवान ने मांगने को मधुकरी का नाम दिया है।
तो जब भगवान ने यहाँ ब्रजवासियों से मधुकरी पाई, प्रसाद पाया, उसी को हम मधुकरी कहते हैं। दूसरी यहाँ पर जो लीला मधुकरी की ये है कि यहाँ पर स्वयं दुर्वासा ऋषि तपस्या करते थे वट वृक्ष के नीचे और दूब घास का पान करते थे। लेकिन ब्रज गोपियां जो भी अपने घर पर भोजन प्रसादी तैयार करती थी वो दुर्वासा ऋषि जी को यहाँ पर खिलाने आती थी। तो यहाँ पर पूर्ण प्रसादी का भी अरेंजमेंट हो जाता है। तीसरी लीला यहाँ मधुकरी की ये है, यहाँ भगवान और राधा रानी की मल्ल क्रीड़ा हुई थी, जिसे हम कुश्ती कहते हैं। कुश्ती जब हुई थी तो दोनों में शर्त ये लगी थी कि जब जो विजयी होगा वो अपने भक्तों को भंडारा देगा। उसमें विजयी तो हमारी राधा रानी हुई थी, लेकिन भगवान जो है वो चीटिंग करके विजयी हुए थे। तो जब उन्होंने अपने भक्तों को, ग्वाल वालों को यहाँ का भंडारा दिया, तो उसी भंडारे से इस गांव का नाम भांडीरवन पड़ा। और यहाँ पर जो है टुकड़ा प्रसादी, जिसे हम लोग मधुकरी कहते हैं, वो सभी भक्तों को वितरित की जाती है एक टुकड़े के रूप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुकरी किस तरीके से दी जाती है। ये छाछ मिलती है, ये मधुकरी और मिर्च का अचार। ये मधुकरी रोटी है, इससे और भी ये रोटी है, ये गेहूं की रोटी है। इसको मधुकरी कहा है भगवान ने जब मांगा ब्रजवासियों से तब। तो गर्मियों के समय पर ये आपको गेहूं की जो रोटी है वो दी जाती है, लेकिन सर्दियों में बाजरे की रोटी मिलती है, जिसे मधुकरी कहते हैं। बाजरे की रोटी को मधुकरी मधुकरी रोटी कोई भी हो, बाजरे की हो या गेहूं की, मधुकरी नाम से ही मतलब इसको जाना जाता है। मधुकरी क्यों बोलते हैं? मधुकरी भगवान ने मांगा है ना ब्रजवासियों से, तो मांगने को मधुकरी कहा है। हाँ, मधुकरी यानी कि जो भी भक्त इस मधुकरी को पान करेगा ठाकुर जी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी ठाकुर जी ने इसको मोक्ष की मधुकरी भी कहा है। जी, तो ये यहाँ पर प्रसाद सभी भक्तों को दिया जाता है। अच्छा। दोस्तों, जब भी आप यहाँ भांडीरवन दर्शन करने के लिए तो इस प्रसाद को जरूर प्राप्त करें। इस प्रसाद को पाने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 7454806517। आप हमसे संपर्क करिए, हमसे मिलिए और मधुकरी प्रसाद का आनंद पाइए। राधे राधे, श्री राधे। दोस्तों, ये वो कुआं है जिसके मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दर्शन कराया। वेड़ी कूप, त्रिवेणी कूप भी बोलते हैं। तीनों नदियों के जल के धाराओं का संगम होता है। और पंडित जी ने भी इसका पूरा महत्व बताया। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक कंस का राक्षस आया हुआ था। वो जो है दोस्तों बछड़े का रूप धारण किया हुआ था। बछड़े का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और भगवान श्री कृष्ण की गायों को मारने लगा, उनके बछड़ों को मारने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर डाला। बछड़े के रूप में था तो उनके ग्वाल बाल मित्र राधा रानी कहने लगे कि आप पर गौ हत्या का पाप लग चुका, हम आपसे नहीं बात करेंगे, आपके साथ नहीं खेलेंगे, पहले आप पाप से मुक्त होइए। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि नहीं, वो राक्षस था, वो जो है बछड़ा या गाय नहीं था। लेकिन ग्वाल बाल मानने को तैयार नहीं थे, वासी मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों की भगवान श्री कृष्ण ने तब जाकर के यहाँ पर अपने बंसी से इस त्रिवेणी कूप को प्रकट किया। गंगा यमुना सरस्वती तीनों जल की धाराओं को प्रकट किया इस स्थान पर। इसमें स्नान किया। तब जो है उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा हाँ आप ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे, आपसे खेलेंगे आपके साथ। ऐसा दिव्य स्थान है और यहाँ पर प्राचीन मंदिर के दर्शन होते हैं मित्रों। इस स्थान पर प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। चलें आपको इस मंदिर में दर्शन करा देते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों भांडीरवन में गौशाला, जिसके आप दर्शन करें। यहाँ पे गौशाला के दिव्य दर्शन है मित्रों। ये देखें आप, गौ माता के दिव्य दर्शन करें। और बगल में एक मंदिर है मित्रों, आपको दर्शन करा देता हूँ यहाँ पर। ये है दोस्तों, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजमान है दोस्तों। बिल्कुल गौशाला के बगल में मंदिर है। यहाँ पे कुल 3 मंदिर है मित्रों। एक तो दाऊ जी का मंदिर है, एक प्राचीन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह स्थली के रूप में मंदिर है, और एक तीसरा मंदिर है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को वहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।